नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वारिस में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का जो हमारा टेस्ट नंबर 4 है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और हम संपूर्ण जो विद्या है, हम विद्या सॉल्व करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपकी SSSC हो, चाहे आपका पीटी का एग्ज़ाम हो, और यूपी पुलिस में आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम है आने वाला, उसमें हमारा हिंदी का जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और हिंदी जो है आपकी वह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यह टेस्ट आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। तो दिए गए विकल्पों में से मृत्यु शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। जैसे आपका संकल्प कैसा है, चक्रव्यूह कैसा है, उत्साह कैसा है, लेकिन मृत्यु कैसा है ये नहीं होता है। यानी मृत्यु कैसी है, यानी मृत्यु कैसी है, ये हमारा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गोटी लाल करना, गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा वह अपना प्रयोजन सिद्ध करना। इसका क्या हो जाएगा, तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अपना प्रयोजन सिद्ध करना। और किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित समानार्थी शब्द सही हैं। यानी किस विकल्प में जो हमारा अंग्रेजी परिभाषित किया गया है और शब्द का जो है वह सही का सही समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द है। तो वर्कशॉप का संगोष्ठी होता है, ये नहीं है। और वर्कशॉप का क्या अर्थ होता है, तो वर्कशॉप का जो अर्थ होता है वह हमारा कार्यालय होता है। वर्कशॉप का क्या होता है, तो हमारा कार्यालय होता है। और प्रिजर्वेशन का क्या अर्थ होता है, तो प्रिजर्वेशन का जो अर्थ होता है वह संरक्षण होता है। आरक्षण नहीं, संरक्षण होता है, संरक्षण। तो इसका संरक्षण होता है। बी का तो प्रिजर्वेशन का क्या अर्थ होता है, तो संरक्षण होता है। वर्कशॉप का क्या होता है, तो हमारा कार्यालय होता है। और अनथराइज्ड का अर्थ क्या होता है, तो अनथराइज्ड का जो अर्थ होता है वह होता है अनाधिकृत। अनाधिकृत अनथोराइज्ड का अर्थ क्या होता है, तो जो हमारा होता है वह अनाधिकृत होता है। और आगे ऑप्शन नंबर डी देखिए, मेमोरेंडम का क्या अर्थ होता है। मेमोरेंडम का जो अर्थ होता है वह ज्ञापन होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी ही हमारा इसमें करेक्ट देखा है कि मेमोरेंडम का अर्थ जो होता है वह ज्ञापन होता है। वर्कशॉप का कार्यालय होता है। और प्रिजर्वेशन का अर्थ होता है हमारा संरक्षण होता है। और अनथराइज्ड का अर्थ होता है जो अनथराइज्ड का जो अर्थ होता है वह अनाधिकृत होगा। और किस विकल्प में डिपुलेशन शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है। डिपुलेशन, तो दिए गए विकल्पों में डिपुलेशन शब्द का समानार्थी हिंदी परिभाषित किया गया है वह क्या होता है, तो प्रतिनियुक्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें हो जाएगा। तो डिपुलेशन का क्या अर्थ होता है, तो प्रतिनियुक्ति होता है। और वाक्य का कौन सा भाग जो है वह शुद्ध नहीं है। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने के पहले ही उसके प्राण जो है पखेरु उड़ गए। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेरु जो है वह उड़ गए। तो किस भाग में हमारा त्रुटि है, तो दिए गए वाक्य में जो उसके प्राण पखेरु उड़ गए वाला जो भाग है वह हमारा अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा अशुद्ध दे रखा है, बल्कि इसकी जगह जो होना चाहिए था वह उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके प्राण पखेरु, उसका नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे उसके होना चाहिए था। यहाँ पे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ऑप्शन नंबर सी में ही हमारा जो है अशुद्ध है।
और हमारा गद्यांश दे रखा है कि अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग है अलग अलग, और फौज में प्रतिदिन का व्याध, कसरत और क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। इसका साधन यदि एक शब्द में कहें चाहें तो बस संयम, और संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों को आहवत किया जाता है जिनका जिक्र हिंदुओं अर्थात दूसरे धर्मों ग्रंथों में पाया गया जाता है। यह साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों को झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति की जागृति को पुष्टि करने में समय लग जाए तो बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भरता यदि तो उसका मुख्य बाह्य रूप देखने में आता है अवश्य ही प्राप्त किए जाते हैं। यह कहना है कि मनुष्य के लिए संभव नहीं, बेबुनियादी बात है। तो ये तो हमारे गद्यांश थे और हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों को इसलिए उल्लेखित किया गया है कि यानी उक्त जो अनुच्छेद है उसमें फौज की गतिविधियों के इसलिए उल्लेखित किया गया है कि उससे अहिंसात्मक अभ्यास की प्रतिक्रिया की जा सके। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि उक्त अनुच्छेद में फौज की गतिविधियों का इस्तेमाल इसलिए उल्लेखित किया गया है कि उससे अहिंसात्मक अभ्यास की पृथकता प्रतिपादित किया जा सके। और 7 नंबर देखिए कि निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है कि बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है, तो धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल जो दिया गया है वह सदाचार के नियमों पर दिया गया है। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है तो सदाचार के नियमों पर। व्यवहित शब्द का पर्याय क्या है, तो इसका जो है वह है आचारित। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो सदाचार का महत्व। और यह र ल और वह किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं यह र ल वह जो हैं वह ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन हैं। और 12 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। निम्न में कौन सा संधि विच्छेद आपका सही नहीं है, तो एकाएक ये जो हमारा है ये सही नहीं है क्योंकि यह एक विच्छेद अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, एक एक है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो एक एक होगा, एक एक। ये हमारा अशुद्ध दे रखा है, बाकी हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। निर्जल में कौन सी संधि है, निर्जल में कौन सी संधि है, तो निर्जल में हमारा क्या है, तो निर्जल में हमारा जो है वह विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो निर्जल में कौन सी संधि है, तो निर्जल में हमारी विसर्ग संधि है। और स्वर या व्यंजन के मेल होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न हो वहाँ पे हमारा विसर्ग संधि होती है। जैसे निह, जैसे हमारा निह प्लस चय, निह प्लस चय, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो निश्चय हो जाता है, निश्चय। और 14 नंबर देखिए निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का हमारा प्रयोग हुआ है, तो परिकथ्या और अनुदादित में। ऑप्शन नंबर बी देखिए परितिक्यता और अनुदादित में जो है यह
दोनों प्रयोग हुआ है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे तथा प्रत्यय जो है वह प्रयुक्त आपके पीछे लगता है। और पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? पुस्तकालय जो है वह किस शब्द का हमारा उदाहरण है? तो पुस्तकालय जो है वह तत्पुरुष आपका तत्पुरुष प्रयुक्त है। तत्पुरुष जो है पुस्तकालय जो है एक तत्पुरुष हमारा समास है। और जो हमारा पुस्तक के लिए आलय यानी पुस्तकालय यानी संप्रदान तत्पुरुष का यह उदाहरण है। और निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? यानी कौन सा विकल्प जो है हमारा वह कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। और सतसई जो है सतसई से क्या है? तो सतसई हमारा द्विगु समास है। ये जो हमारा वह द्विगु समास है। और चतुर्भुज क्या है? एक मिनट। तो सतसई क्या है? तो सतसई हमारा द्विगु समास है। और चतुर्भुज क्या है? तो चतुर्भुज भी हमारा द्विगु समास है। और राजगिरी क्या है? तो राजगिरी हमारा तत्पुरुष समास है। यानी श्याम सुंदर जो है वह कर्मधारय समास है। और स का जो षटकोण वाला स है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो होता है वह मूर्धा होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? 18 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह तद्भव शब्द है? तो फूल जो है हरिद्रा और पर्यक और सूची जो है सारे आपके तत्सम शब्द है, लेकिन जो फूल है वह आपका तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी विलोम युग्म नहीं हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो सुगम का संगम होता है। तो सुगम का हमारा क्या होता है? तो सुगम का जो होता है यो युगम होता है। सुगम का क्या होता है? तो सुगम का हमारा जो होता है वह युगम होता है। तो यही हमारा जो है वह सही नहीं है। बकै प्रसन्न का विपण, भोक्त का भोग्य और समास का व्यास ही हमारा करेक्ट है। 21 नंबर है, किस विकल्प में से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? इक्कीस का सी देखिए, 21 का सी। तो नेति का क्या दे रखा है? तो नेति शब्दियों का जो है अर्थ बंधन नहीं होता है। नेति का अर्थ अनंत यानी झुका हुआ। नेति का अर्थ मेथानी यानी रस्सी होगा। और नेति का जो क्या होगा? तो नेति का अनंत होगा। और एक नेति का जो है और एक नीति का जो है वह मथानी होगा। यानी एक नीति का अर्थ है अनंत और एक नीति का अर्थ हमारा क्या होगा? मथानी। यही हमारा रॉन्ग दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। निम्न में से आपको तत्सम शब्द बताना है 22 नंबर में। तो 22 में कौन सा हमारा तत्सम हो जाएगा? तो पुष्प जो है, पुष्प जो दे रखा है, पुष्प एक शब्द तत्सम शब्द है। बाकी सुआ, पलंग, पिया ये तद्भव शब्द हैं। तो पिया का सुआ का क्या होता है? तो सुआ का जो हमारा होता है, सुआ का अर्थ होता है सुख और पर्यक। और पिया पलंग का क्या होता है?